हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए विपरीतार्थक शब्द का भाग 4 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ये रहे 21 वर्ड्स, जिसका इंग्लिश मीनिंग उसके नीचे लिखा हुआ है। और बारी बारी से अब मैं इन सारे वर्डों का, सारे शब्दों का विलोम शब्द लिखूंगा, उल्टा शब्द, और उसका इंग्लिश मीनिंग। आप ध्यानपूर्वक इसे वॉच करेंगे और अपने कर्म क्षेत्र में उसको उपयोग में लाएंगे। तो पहला शब्द है आज का भूतपूर्व। भूतपूर्व हम उसे कहते हैं जो अभी वर्तमान में नहीं है, जैसे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इत्यादि होते हैं। तो भूतपूर्व को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व। और जो अभी है उन्हें वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान। और इनको अंग्रेजी में बोलिएंगे एग्जिस्टिंग, EXISTING, एग्जिस्टिंग। सेकेंड वर्ड है मेरा मेहमान। मेहमान को अंग्रेजी में गेस्ट बोलते हैं, GUEST, गेस्ट। और मेहमान का उल्टा शब्द होता है मेजबान, मेजबान। और मेजबान को अंग्रेजी में कहते हैं होस्ट, HOST, होस्ट। तीसरा शब्द है स्वतंत्र। स्वतंत्र का उल्टा होता है परतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र का मतलब हुआ अपना शासन, और परतंत्र का मतलब हुआ दूसरों का शासन। पर माने दूसरा। तो स्वतंत्र का इंग्लिश हो गया इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। और परतंत्र का हो गया डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब परतंत्र। नेक्स्ट शब्द है दुर्जन। दुर्जन को अंग्रेजी में डेविल बोलते हैं, DEVIL, डेविल। या इसका दूसरा इंग्लिश मीनिंग है विलेन, VILLAIN, विलेन भी बोलते हैं दुर्जन को। इसका उल्टा शब्द हो गया सज्जन। दुर्जन का उल्टा सज्जन। और सज्जन को अंग्रेजी में जेंटलमैन बोलते हैं, GENTLE, जेंटल, MAN, मैन, जेंटलमैन। पांचवा शब्द है सौभाग्य। सौभाग्य का उल्टा होता है दुर्भाग्य। सौभाग्य का उल्टा दुर्भाग्य। सौभाग्य का अंग्रेजी हो गया गुड लक। दुर्भाग्य का अंग्रेजी हो जाएगा बैड लक। उसके बाद है कृतघ्न। कृतघ्न हम उसे कहते हैं जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, यानी उसका इंग्लिश मीनिंग हुआ अनग्रेटफुल। और कृतघ्न का उल्टा होगा कृतज्ञ, कृतज्ञ।
मतलब ग्रेटफुल, GRATE, ग्रेट, FUL, फुल, ग्रेटफुल। सातवां शब्द है निर्दोष। निर्दोष का उल्टा होता है दोषी। निर्दोष का उल्टा दोषी। और निर्दोष का इंग्लिश होता है इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट। और दोषी का होता है गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। आठवां शब्द है आपके लिए प्रकट। प्रकट का उल्टा होता है गुप्त। गुप्त मतलब जो छुपा हुआ है। तो प्रकट को अंग्रेजी में विजिबल बोलते हैं, VISIBLE, विजिबल। विजिबल मतलब जो दिखाई दे, या रिवील्ड, REVEALED, रिवील्ड। ये दोनों मीनिंग याद रखेंगे। और गुप्त का हो जाएगा हिडन, HIDDEN, हिडन मतलब छुपा हुआ, गुप्त। पुरस्कार, पुरस्कार का उल्टा शब्द होता है दंड। पुरस्कार का उल्टा दंड। पुरस्कार का इंग्लिश हो जाएगा रिवार्ड, REWARD, रिवार्ड। और दंड का अंग्रेजी हो जाएगा पनिशमेंट, PUNISHMENT, पनिशमेंट। 10वां शब्द है ईमानदार। ईमानदार का उल्टा होगा बेईमान, बेईमान। ईमानदार को अंग्रेजी में कहते हैं ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। बेईमान को अंग्रेजी में बोलेंगे डिजोनेस्ट, DISHONEST, डिजोनेस्ट। अगला शब्द है सरस। सरस का उल्टा होता है नीरस। सरस का उल्टा नीरस, यानी जिसमें स्वाद हो वो सरस हुआ, जिसमें स्वाद नहीं हो वो नीरस है। तो सरस को अंग्रेजी में टेस्टफुल बोलते हैं, टेस्टफुल। और नीरस को अंग्रेजी में बोलेंगे टेस्टलेस, TASTE, टेस्ट, LESS, टेस्टलेस, यानी जिसमें स्वाद नहीं है। कठोर, कठोर का उल्टा होता है कोमल। कठोर का उल्टा हो गया कोमल। कठोर को अंग्रेजी में कहते हैं हार्ड, HARD, हार्ड। और कोमल को बोलेंगे सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। अगला शब्द है खट्टा। खट्टा का उल्टा होता है मीठा। मीठा। खट्टा का इंग्लिश होता है सावर, SOUR, सावर। मीठा का इंग्लिश हो जाएगा स्वीट, SWEET, स्वीट। धक्का देना, धक्का देना का उल्टा हो जाएगा खींचना, खींचना। धक्का दें,
धक्का देने का उल्टा हुआ खींचे। धक्का देना को अंग्रेजी में कहते हैं पुश और खींचना को अंग्रेजी में कहते हैं पुल। PULL पुल। आप कहीं कहीं गेट पर देखे होंगे लिखा हुआ रहता है पुश पुल, यानी जिसको धक्का दे के खोलना है अंदर की तरफ, उसमें पुश लिखा होगा। जिसको बाहर की तरफ खींचना है जिस दरवाजा को, वहाँ पुल लिखा होगा, यानी इसे खींचे बाहर की ओर और पुश करें अंदर की ओर धक्का दें। उसके बाद है ताजा। ताजा का उल्टा शब्द होता है बासी। ताजा का ऑपोजिट वर्ड हो गया बासी। ताजा को अंग्रेजी में फ्रेश बोलेंगे, FRESH, फ्रेश। फ्रेश मतलब ताजा। बासी का अंग्रेजी हो जाएगा एस्टेल, STALE, एस्टेल। एस्टेल मीन्स बासी। सीधा। सीधा का उल्टा हो जाएगा टेढ़ा। सीधा का उल्टा टेढ़ा, या इसको वक्र भी बोलते हैं, वक्र। तो सीधा का अंग्रेजी हो जाएगा स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। और टेढ़ा का इंग्लिश हो जाएगा कर्व्ड, CURVED, कर्व मतलब टेढ़ा। तेज। तेज ये धार वाला है, जैसे किसी हथियार में धार है तो वो तेज हुआ। तेज को अंग्रेजी में कहेंगे शार्प, और तेज का उल्टा होता है भोथरा। तेज का उल्टा भोथरा, और भोथरा को अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। ब्लंट मीन्स भोथरा। उसके बाद है शांत। शांत का उल्टा हो जाएगा अशांत। शांत का उल्टा अशांत या शोर। शांत या शोर। शांत का उल्टा अशांत या शोर या हल्ला गुल्ला, जो भी बोले। शांत का वो अंग्रेजी होता है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत। और शोर का हो जाएगा नॉइज, NOISE, नॉइज। नॉइज मीन्स हल्ला गुल्ला, शोर। कच्चा। कच्चा का उल्टा होगा पका। कच्चा को अंग्रेजी में रॉ बोलते हैं, RAW, रॉ, या अनराइप, UNRIPE, अनराइप। और पका हुआ को अंग्रेजी में बोलेंगे राइप, RIPE, राइप। जैसे अभी मैंगो का सीजन है तो पका हुआ आम है तो उसे बोलेंगे राइप मैंगो। कच्चा आम है उसे बोलेंगे अनराइप मैंगो या रॉ मैंगो। जैसे रॉ मैंगो से हम लोग क्या बनाते हैं, अचार बनाते हैं। अचार को अंग्रेजी में पिकल बोलते हैं। उसके बाद है सुषुप्त। सुषुप्त मतलब सोया हुआ, शांत। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा जागृत। जागृत मतलब जगा हुआ। तो सुषुप्त का अंग्रेजी हो गया एस्लीप, ASLEEP, एस्लीप। और जागृत का हो जाएगा अवेक, AWAKE, अवेक मतलब जगा हुआ।
और आज के वीडियो का लास्ट वर्ड है खाली। खाली का उल्टा होगा भरा हुआ। खाली को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, या ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक। और भरा हुआ को बोलेंगे फुल, FULL, फुल। तो ये रहे आज के विपरीतार्थक शब्द के 21 वर्ड्स। एक नज़र इस सारे को देख लीजिए और इसमें से अगर कुछ लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, या वीडियो को रोक रोक के पॉज करके फिर इसका मीनिंग याद कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए आपका धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।